हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी आइल्स या पीटी को या टोफल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। रादर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उनमें मेरा फोकस रहा है आपको टिप्स एंड टेक्निक्स देने का, जिसकी मदद से आप आइल्स अच्छा स्कोर कर सकते हो, पीटी अच्छा स्कोर कर सकते हो, पीटी कोर को कैसे सॉल्व करना है और साथ ही साथ टोफल कैसे करनी है। लेकिन अभी तक आपको मैंने या फिर जहां तक मेरी नॉलेज है किसी अच्छे एक ट्यूटर ने जो ऑनलाइन मीडिया को यूज कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, ये नहीं आपको बताया है दैट हाउ कैन यू वर्क ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स। नाउ व्हाई आर लैंग्वेज स्किल्स इंपॉर्टेंट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड? सबसे पहली चीज, फॉर द फर्स्ट इनिशियल स्टेप, दैट इज टू गेट अ गुड स्कोर इन एनी ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट। तो वहां पे आपको ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि आपको आपकी लैंग्वेज के लिए स्कोर मिलेंगे, ना कि आपको आपके टेम्पलेट्स के लिए स्कोर मिलेंगे। तो अगर हम ये जानते हैं कि हमें स्कोर मिल रहा है अपनी लैंग्वेज के लिए, then definitely what we are going to do is we are going to perform good for the language that we are providing. Also, the second thing is that अगर हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा कर लेंगे, अच्छा बिल्ड कर लेंगे, then we will get good scores in a language test और हमें वहां पे किसी भी टेम्पलेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगे किसी भी पॉइंट पे कि हमें टेम्पलेट यूज करना है, तो we should understand on that very moment that we are not good in English. We can't frame simple sentences in English because templates are made for those people who are poor in English and who cannot generate simple sentences in the language. अब ये तो रही बात that why language is important. Talking of the fact that what we can do to improve our language, well, for that thing, what we need to do is, सबसे पहले आपको लगेगा कि मैं कहूंगी कि आप यहाँ पर आ जाओ, सहज कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, स्पोकन इंग्लिश कर लो, ग्रामर कर लो, तो वो चीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप सेल्फ लर्निंग से लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ द एप्लीकेशन हियर इवन, लेकिन क्या करना है आपको? डेली मॉर्निंग में उठ के इंग्लिश के कुछ आर्टिकल्स या स्पीचेस को सुनना है और उसके बाद आपको उसी चीज को अपने माइंड में रिपीट करना है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। मॉर्निंग, आफ्टर कंप्लीटिंग योर मॉर्निंग कोर्स, आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, व्हेन यू आर काम एंड कंपोज्ड इन योर सीट, आपने क्या करना है? अपने फोन पे या फिर ऑन योर लैपटॉप और कंप्यूटर, यू हैव टू जस्ट लिसन टू एनी ऑफ द इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, बट दैट टू इन सिंपल इंग्लिश। अब इसके अलावा आप कुछ ऐसी वीडियोस भी देख सकते हो जहां पे आपको मिले फोनेटिक्स। फोनेटिक्स सुनने के साथ आपकी मदद क्या होगी? आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी। ग्रामर के लिए यू कैन follow and utilize some of the grammar books which are in the market, which are very good. For instance, for example, you can use the book by Wren and Martin. वो वाली जो बुक है ग्रामर की, it's very good and very useful. क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूट में जाके या फिर वीडियोस देख के इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, because of the time constraint on us, because of our regular daily schedules, because of the shame and shyness of getting into an institute just to learn the language. तो उससे इसके लिए ये भी आप कर सकते हो कि आप कोई अच्छी लैंग्वेज की बुक खरीद के पहले ग्रामर स्किल्स को इम्प्रूव करो। ग्रामर इज द फाउंडेशन फॉर यू टू लर्न द लैंग्वेज, वट एवर लैंग्वेज यू आर लर्निंग। चाहे आप अपनी कोई अगर आप फॉरेन स्पीकर हो तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द नीड टू लर्न पंजाबी और हिंदी, or if you are trying to learn other language, like you're planning to learn French, you're planning to learn Spanish, even those classes will provide you with the phonetics first and then the grammar and the tenses, कि कैसे वो सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पहले ग्रामर को अंडरस्टैंड करो, ग्रामर के टिप्स के जो टेक्निक्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, उनको समझो, फिर आप जाके अपनी लैंग्वेज कर पाओगे।
अब लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर सीखना और सुनना नहीं है, जो डेली हम उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम सेंटेंसेस बोलेंगे, लिखेंगे, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो you should start practicing it this way so that you can learn the language easily, start speaking in a very natural tone. मैं नहीं कहूँगी कि आप एक दिन में ही बिल्कुल fluent हो जाओगे. It will take time. It can take 15 days. It can take 20 days. लेकिन one day you will be good in your English language and then you will be ready to give the exam. Never think कि आज आपने सोचा कि IELTS या PT का एग्जाम देना है, स्कोर अच्छा करना है and the next day you'll get it. It never happens. Everything takes time. And preparation requires and needs time. क्योंकि अगर आप preparation को time नहीं दोगे तो आप अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे. तो follow all these tips and techniques to learn the language before going to an exam center, because exam center में जाके भी ultimately क्या होगा, वो आपको पहले language सीखने को बोलेंगे and you will be disheartened. कुछ लैंग्वेज सेंटर्स जो हैं वो मे भी आपको लैंग्वेज सीखने के लिए ना कहें, बिकॉज दे फाइंड मोर प्रॉफिट्स इन गेटिंग द फीस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ IELTS एंड PT, विच इज अ क्वाइट हेफ्टी अमाउंट. लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि एक अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि उनका मेन मोटिव है टू हैव द स्टूडेंट्स विद गुड स्कोर्स, दे विल एक्चुअली टेल यू कि आप पहले ग्रामर्स इंग्लिश लैंग्वेज सीखो, स्पोकन इंग्लिश करो, फिर इसको करो. तो कभी भी आप उनकी बातों से डिसहार्टन मत होना. तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द लैंग्वेज. इफ यू लव द फैक्ट एंड द टेक्निक ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. कोई भी डाउट है अभी भी लैंग्वेज लर्निंग को लेके, आप मुझे कमेंट में अपने डाउट्स लिख सकते हैं. इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करो who think कि without learning the language they can clear the IELTS and PT test in first go, and subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.